आज हम आप बात करेंगे डैशबोर्ड, दूसरी डैशबोर्ड। हमने इससे पहले कल एक सिंपल डैशबोर्ड बताया था पिवट के थ्रू। आज हम इसी पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पर मैंने डेटा चेंज कर दिया। हालांकि डेटा सेल्स का ही है। अब इस सेल्स के डेटा में थोड़ी सी पिछले डेटा से चेंजिंग है, ठीक है ना। वो 2024 का डेटा है पूरे साल का, जिसमें यहाँ पे आपका रीजन है कि किस रीजन में कौन सा स्टेट किस सेल्स चैनल से कितनी क्वांटिटी किस रेट में बिका, कितना अमाउंट जनरेट हुआ, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ, डिलीवरी डेट कब थी, डिलीवरी का कॉस्ट कितना हुआ, कौन सा प्रोडक्ट था, सेल्स एम्प्लॉय कौन से थे, उनको टारगेट क्या दिया गया था, और किस मंथ में सेल हुआ। तो मंथ हमने इसी यहीं से अलग किया है। और साइज क्या, ऑर्डर का साइज क्या था, लार्ज था, स्मॉल था, मीडियम, और एक मंथ और डे हमने अलग अलग किए, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड को बनाने से पहले सोचिए कि क्या किया जा सके, क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपने नंबर्स वाले कॉलम। नंबर्स वाले कॉलम कौन कौन से है? तो नंबर्स वाले कॉलम है हमारे क्वांटिटी, और इसका हम सम करेंगे पहला। दूसरा इसमें आता है हमारा एमआरपी। एमआरपी एमआरपी का क्या होगा, सम होगा। हाँ, एमआरपी का हम एवरेज करेंगे। तीसरा हमारा आता है अमाउंट। अमाउंट भी हमारा क्या होगा, सम होगा। और इसके बाद आपका आता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करेंगे, सम करेंगे। नहीं, परसेंटेज भी सम नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे 100%, 100%, 200% हो गया, 200% तो नहीं होगा। तो परसेंटेज भी हमारा क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहां होगा कि टोटल कितना बिका, किस एवरेज रेट से बिका, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और एवरेज मार्जिन क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है। जैसे एक मॉल के अंदर में हर प्रोडक्ट अलग अलग प्रॉफिट रेट क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि साबुन पे 10% है तो सर्फ पे भी 10% होगा। क्या कपड़े पे अगर 20% है तो आपको दूध पे ही 20% होगा। हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन अगर एक जो मैनेजर्स है, एचओडी है, या जो भी आपके टॉप मैनेजमेंट के पर्सन है, वो तो एक एक प्रोडक्ट का नहीं ना देखेंगे, वो देखेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है। ताकि वो ये देखे कि अगर मंथली कितना हमारा, हर मंथ में कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से कितना हमारा परसेंटेज आएगा। तो एक एवरेज परसेंटेज साल का निकलेगा कि अगर 10 मिलियन सेल करते हैं तो एवरेज अगर 12% है, तो करके हमारा 1.2 मिलियन सेल का प्रॉफिट होगा। ये एवरेज निकलेगा। उसके बाद यहाँ आपका डिलीवरी कॉस्ट है, और उसके बाद आपका टारगेट। तो आपको कंपेयर किसमें करना है, कंपेयर करना है टारगेट, टारगेट वीएस क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। अब डेटा को समझ गए, डेटा के चीजों को समझ गए। अब यहाँ पे आता है आपका लेजर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इसमें चाहिए होगा कि हमारा ऑर्डर जो है किस कैटेगरी में कितना आ रहा है, कि लार्ज ऑर्डर कितना परसेंट आ रहा है, मीडियम ऑर्डर कितना परसेंट आ रहा है। पहले तो मुझे एक चीज चेक करनी है। फिर मुझे मेरा एक और कंफ्यूजन चाहिए कि मेरे जो सेल्स चैनल है, मतलब कि एप्लीकेशन मोबाइल ऐप के थ्रू कितना बिक रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कितना बिक रहा है, ऑनलाइन कितना हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कितना हो रहा है, उसका मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए। उसके बाद मुझे पर डे का सेल्स ट्रेंड चाहिए कि मेरा सेल हर दिन स्टेबल रहता है या फिर कम ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपने रिलेटेड कर लिया। अब आपको डैशबोर्ड बनाना है, बट वही है कि पावर चला गया।
बोर्ड का बोर्ड का पावर लगे। है ऊपर से सेट करना होगा। तब लग रहा है जाए। तो ऊपर पावर तो लगे। लेजेंड पहले आपको यहाँ पे जैसे कल बताया था आपको कि आपको इंटरेक्शन पहले डिसाइड करना होगा कि जो चार्ट बना रहे हैं, जो आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, उसके ऊपर फिल्टर कौन सा लगे, मतलब इंटरेक्शन कौन सा हो। जैसे कल हमने दो लिए थे, मंथ लिए थे और एक सिटी लिया था, राइट। उसी तरह से आपको सेट करना है, क्योंकि जिसका इंटरेक्शन आप लेंगे उसको आप चार्ट्स में यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसको आप चार्ट में यूज नहीं करेंगे। हाँ, प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और डिसाइड देखिएगा, यहाँ पे हमारा डिलीवरी कॉस्ट भी था। क्या था? डिलीवरी कॉस्ट। और दूसरा हमारा था, ये हमारा रेवेन्यू। अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो पहले मैं अपना जो अमाउंट है, रेवेन्यू है, उसमें से माइनस करेंगे डिलीवरी कॉस्ट। ठीक है, डिलीवरी कॉस्ट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये क्या निकलेगा, नेट अमाउंट, रेवेन्यू जो मेरे पास होल्ड हुआ। देखिए, ये अमाउंट मतलब जो रेवेन्यू मेरे पास आया, और ये डिलीवरी कॉस्ट जो मेरे से रेवेन्यू गया, तो मेरे पास होल्ड कितना हुआ, कौन हो रहा है, होने दीजिए। मेरे पास होल्ड कितना हुआ, वो ये आएगा। अब जो होल्ड हुआ है उसमें से हम अपना जो है, उसमें जो आएगा प्रॉफिट में से, जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, उसको डिवाइड करेंगे। किसको? ये हमारा अमाउंट माइनस डिलीवरी कॉस्ट। तो क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा एग्जैक्ट प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि डैशबोर्ड आखिर बनाए कैसा। कल आपने देखा था, मैंने बैकग्राउंड में ब्लू कलर लिया था, बकेट सिस्टम तैयार किया था। लेकिन शुरुआती में आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि क्या ले, कैसा बनाए, क्या चार्ट रखे। एक एक कंफ्यूजन हो सकती है। आज हम उसी के सॉल्यूशन के साथ क्लासेस को शुरू करें, डैशबोर्ड को शुरू करें। जब बातचीत बंद करेगा, हैंग हो रहा है। चलो देखो यहाँ पे, जल्दी जल्दी देखो, देखो एक चीज चला जाएगा। तो इसमें मैं, हमने डेटा शीट लिया, एक जो हमने कल बताया था सपोर्ट शीट, इसको हम रिनेम करते हैं सपोर्ट से। और तीसरा जो होगा हमारा, रिपोर्ट कह लीजिए, डैशबोर्ड कह लीजिए, एमआईएस रिपोर्ट कह लीजिए, जो नाम देना दे सकते हैं। अब आपको आइडिया नहीं है कि मैं कैसा डैशबोर्ड बनाऊं, एक सिंपल सा तरीका है, आप जाए गूगल पे, गूगल पे
यहाँ आप डैशबोर्ड विथ एक्सेल सर्च करें। ठीक है, डैशबोर्ड विद एक्सेल, इसके इमेज वाले सेक्शन में चले जाए, आपको बहुत सारे डैशबोर्ड के एग्जाम्पल दिख जाए, बहुत। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल आपको फिट बैठ रहा है वो आप ले सकते हैं। जैसे ये ठीक रहेगा, बाकी और भी है ना, आप बना पाइएगा तो उस पर डिपेंड करता है ना, ये भी है। अच्छा मैथ, एक बार देख लीजिए डेटा है, मैथ लेते डेटा है या नहीं है? नहीं है। हाँ स्टेट है, स्टेट है। एक मिनट, इसकी बात कर रहे हैं, ये बनाओ क्या? कोई बात नहीं, फिर इंडिया होगा। दूसरा है, हम देखिए इस तरह का डैशबोर्ड हम बनाएंगे आज। ठीक है, इस तरह के डैशबोर्ड हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना ये तैयार करते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये देख सकते हैं कि पीछे ब्लैक है, तो एक संभावित एरिया लेते हैं और इसको करते हैं यहाँ से ब्लैक में, यहाँ से लिया हमने और नीचे तक। प्लीज बातचीत मत करो, यहाँ बाहर जाओ, तो मैं चला जाऊंगा क्लास छोड़ के। अरे आप तो बंद कर दो बातचीत, इस सारा बातचीत आपका रिकॉर्ड होता है ना। यूट्यूब पे जा रहा है, आप लोग क्या कॉलेज पे कोई और बाहर का भी बंदा देखेगा तो क्या बनाए, क्लास में शोर शराबा होते रहता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से ब्लैक ले लिया, ब्लैक हो गया हमारा, और फिर वापस 100% का। अब जब मैंने ब्लैक किया है तो मोस्टली केसेस में मुझे टेक्स्ट कलर व्हाइट रखना पड़ेगा। हर जगह व्हाइट चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैंने 1 और 8 के बीच में ट्रायंगल पे क्लिक किया, पूरा सीट सेलेक्ट हो गया, और हमने इसकी व्हाइट कलर कर दी टेक्स्ट की। तो कुछ भी हम कहीं भी टाइप करेंगे तो व्हाइट बाय डिफॉल्ट। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले मुझे मेरा टाइटल चाहिए, उससे पहले लोगो है, तो लोगो के ना हम आप ही के साइड से ले लें। तो आपकी जो कॉलेज की वेबसाइट है उसी को खोल रहे हैं, और ये जो बीच वाला लोगो है ना इसी को, यहाँ से मैं यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करेंगे, वहां से कंट्रोल सी किया, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट होने में कभी कभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है तो आप जो है, ये इतना ब्लर क्यों है, ब्लर ही है, ब्लर ही पहले से ब्लर है, ब्लर है पहले से, ब्लर ही है, तो ब्लर है, कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे इसको एरिया को सिलेक्ट करके हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे देते हैं सेल डैशबोर्ड 2024-25, और इसको यहाँ से हम बड़ा करते हैं और यहाँ पे फिगर online। ठीक है, अब यहाँ से एक, इस बार जो है येलो कलर नहीं लेते हैं,
इस बार हम यहाँ पे लेते हैं कलर एंडो लेते हैं, सही रहेगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, और इसको ठीक, यहाँ से हम सैड्स भी ले सकते हैं। देख रहे हैं कौन सा सेट फिट बैठेगा, तो सोच रहे थे हम भी। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे इसमें हम ले देते हैं VBA फिर, और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ सेंट्रल सेंट्रल यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है हमारे, यहाँ पे स्लाइसर्स है इसमें मंथली, क्योंकि ये मंथली रिपोर्ट है, यहाँ मंथ दिया गया। तो इसके लिए हम डेटा में आते हैं, आज पीछे से बाहर जाइए, बाहर निकले चले, अगर आप टोन में बैठ के बात कीजिए चले। यहाँ यहाँ पे आते हैं हम डेटा में, इंसर्ट करते हैं पीवर्ड, एग्जिस्टिंग सीट में जाते हैं, सपोर्ट सीट में जाते हैं, एंड करते हैं ओके। और उसके बाद हम pivot एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर, और स्लाइसर के अंदर जो मंथ है वो मंथ को लेते हैं, और मंथ के जो मंथ में ले लिया। अब इसमें क्या है कि कुछ महीना कम नहीं है, तो हम थोड़ा सा महीना डेटा में बढ़ा देते हैं, या पूरे साल का डेटा कर लेते हैं, कुछ डेटा डिलीट कर दिया था मैंने। अब देखिए pivot में अपडेट कब होगा, यहाँ मंथ तो नहीं आया, इसके लिए करना होता है रिफ्रेश। वैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रहा, ये आ गया महीना पूरा। और इसको मुझे इसका क्या चाहिए, 4 लाइन में, तो स्लाइसर में गया, स्लाइसर में आप कॉलम दिखेगा, इसको आप 4 लाइन 3 लाइन जितने लाइन रखना चाहते हैं कर दीजिए। यहाँ से सेटिंग वगैरह देखिए कौन अच्छा लगे, वो सेटिंग्स को लीजिए, यहाँ से कट कीजिए, रिपोर्ट में जाइए, और यहाँ पे सेट करिए। हो गया सेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टोटल सेल्स, तो यहाँ रेवेन्यू देख रहे हैं आप, एक बड़ा सा है, तो यहाँ भी हम इसको बड़ा करते हैं, यहाँ से यहाँ इसको मर्ज करते हैं, और यहाँ पे देते हैं टोटल सेल्स, और इसकी पट्टी पे कलर जो है थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हल्का दिखे, ठीक है।
और इसको भी यहां से लेते हैं और करते हैं मर्ज, और इसकी कलर भी सेम, इसकी कलर। अब ये देखिए, यहाँ मैं चाहता हूँ कि लाइनिंग एक हो, तो मैं एक ब्लैक लाइन क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर में एक मोटा वाला ब्लैक लाइन यहाँ ऊपर में डाल देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एक गैप दिख जाएगा। ठीक है ना गैप। अब यहाँ हम आते हैं और इसमें अपनी टोटल जो मेरा अमाउंट है वो यहाँ हम डाल देते हैं, और इसकी लिंकिंग करने के लिए क्या करना है, बस इक्वल प्रेस कीजिए, सपोर्ट शीट पे जाके इस पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, और फिर यहाँ बोलो। ठीक है। अगर आप कॉमा वगैरह लगाना चाहते हैं, मिलियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने कल बताया था, उस तरीके से आप कर सकते हैं। डेसिमल हटा देता हूँ और इसको सेंट्रल दो, नहीं सेंट्रल नहीं होगा, फिर इतना ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ आता है टॉप कस्टमर। अब टॉप कस्टमर तो मेरे सिस्टम में नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं, हमारे टॉप एम्प्लॉय, ठीक है ना, टॉप सेल्स पर्सन, यहाँ पे टॉप सेल्स पर्सन। तो यहां से हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। एक लाइन छोड़ दिए ताकि गैप दिखना चाहिए, तो इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर दिया गैप के लिए, यहाँ पे कर दिए टॉप सेल्स पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेटा शो करना चाहता हूँ, तो एक बार और पीवट लगाऊंगा मैं, यहाँ से इंसर्ट पीवट टेबल, एडजस्टिंग वर्कशीट, सपोर्ट में गया, यहाँ क्लिक किया एनओके, और मेरे जो इम्प्लॉइज है उस इम्प्लॉय को मैंने रखा रो में, और क्वांटिटी को हमने रखा क्या, अमाउंट का। ये अमाउंट बेस आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप किस अमाउंट बेस है या क्वांटिटी बेस है, आइटम बेस है। तो इस रिपोर्ट का फोकस जो है वो अमाउंट बेस, लेकिन रेवेन्यू बेस। तो हम रेवेन्यू को उठाते हैं, और रेवेन्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके फिल्टर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने टॉप 3 है ना, तो मैं भी यहाँ टॉप 3 लेके चलूंगा। तो यहाँ पे आते हैं फिल्टर में, वैल्यू फिल्टर टॉप 10, और यहां से हम कर देते हैं टॉप 3 एनओ के। तो टॉप 3 आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा लेते हैं, मर्ज करते हैं। अब ये देखिए कलर कौन सा है, ये सिंपल से व्हाइट कलर है, और 1 2 3 इस तरह से लिखा होगा। तो आप भी चाहो तो 1 2 3 लिख सकते हो। शेप्स में जाइए, ये सर्कल लीजिए, सर्कल, इसको कलर व्हाइट कर दीजिए, और इसको 1 टाइप कीजिए, और 1 टेक्स्ट कलर जो है आप ले लीजिए यहाँ से, ये क्या बोलते हैं, ये व्हाइट सही रहेगा। 1, अच्छा, ठीक है। और इसको यहाँ से सेंट्रल कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और इसको छोटा कीजिए यहाँ। फिर इसको नीचे कीजिए कॉपी करके यहाँ, और कॉपी करके, ये 1 हो गया। ये आपका आ जाएगा 2, ये जाएगा आपका 3, आ गया। अब यहाँ पे कस्टम, तो ये जो है आपका मर्ज किया मैंने यहाँ पे, और इक्वल प्रेस किया, सपोर्ट शीट पे गए, और हमने कविता को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इसको यहाँ से ये करते हैं, बीच में यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा मर्ज नहीं है क्या, अच्छा मर्ज नहीं किया, मर्ज करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए तो अच्छा दिखे। अब इसकी कलर ये दे दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसको मर्ज करता हूँ, और इसकी इक्वल किया, और सपोर्ट शीट में इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट हमने ले लिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल,
कस्टम या हो गए। यहाँ पे तो अब मुझे चाहिए रीजन वाइज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ डेट पे आया, यार इस डेटा पे गया, इंसर्ट किया पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, सपोर्ट शीट पे गया और यहाँ पे मैंने इसको रखा। अब यहाँ पे मैंने अपना रीजन को यहाँ रखा और सेल्स क्वांटिटी या अमाउंट जो भी है उसका यहाँ रखा। इंसर्ट पे गए और इसमें हमने पाई चार्ट लिया। अब अगर पाई चार्ट में आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे डिजाइन है, अगर यहाँ चाहिए वो डिजाइन ले सकते हैं, या फिर कल की तरह मैंने आपको बताया था 3D चार्ट, यहाँ पे पाई 3D चार्ट लीजिए, ये बेटर है। अब इसको यहाँ से कट करके मुझे रिपोर्ट के इस एरिया में शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से इसको हटाता हूँ, एरिया शिफ्ट करना है। सबसे पहले जो ये यहाँ है, इसको राइट क्लिक करके मैंने कर दिया 5। मुझे टोटल का हेडिंग तो ऑलरेडी ऊपर रीजन है, तो चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, चार्ट का लेजेंड नहीं चाहिए। इसके ऊपर ऐड डेटा लेवल किया और इस डेटा लेवल को राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे गया, जहां पे मुझे परसेंटेज चाहिए, कैटेगरी नेम चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये मुझे इसको आउटसाइड में डालना। ठीक है, इसकी कलर हम इसकी जो है कलर हम यहाँ से व्हाइट कर देंगे, अभी नहीं दिखेगा। इसकी बैकग्राउंड को नो फिल करेंगे साइड में, फिल में जाके नो फिल दिख रहा है, बॉर्डर ये साफ साफ दिख रहा है मुझे अब, पूरा एकदम। अब मुझे मुझे प्रोडक्ट बाय, यहाँ पे एक चीज और है
कि मेरा सेल्स चैनल जो है वो भी चाहिए स्लाइसर में। तो मैं इस पे आया और यहाँ इंसर्ट स्लाइसर में मैंने यहाँ पे सेल्स चैनल को लिया एंड ओके कर दिया। इसको यहाँ से कट किया और मैं यहाँ पे डाला। इंटरेक्शन मुझे एक और चाहिए, नॉन मोबाइल सेल्स चैनल, और इसको भी आप स्लाइसर सेटिंग में कोई और चाहिए कलर वगैरह तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ प्रोडक्ट वाइज, जो मेरा प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो फिर एक इसी पिवट को कॉपी किया। मैं बताया था कल कि बार बार पिवट लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके पिवट में साइड में नहीं दिखता है, कैसे दिखेगा? राइट क्लिक करके तो फिल लिस्ट पे जाइएगा तो आपका आ जाए। यहाँ से मैं रीजन हटाया और यहाँ मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो रख लूंगा। और प्रोडक्ट का मुझे चाहिए कॉलम चार्ट। यहाँ से मैंने कॉलम चार्ट लिया, डिजाइन पे गए तो अच्छा सा डिजाइन देख लीजिए कॉलम चार्ट का। देन यहाँ से कट किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको हम सेट करते हैं इस एरिया। ठीक है। फिर यहाँ राइट क्लिक करके मैंने हाइड बटन किए। एक टोटल नहीं चाहिए चार्ट का टाइटल, डेटा लेवल चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए। अब इसकी बैकग्राउंड कलर चाहो तो चार्ट की, राइट क्लिक किए, पिवट टेबल, फॉर्मेट चार्ट एरिया, चार्ट एरिया की फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसकी नो फिल कर दीजिए। ठीक है ना। लेकिन जब नो फिल करेंगे तो फिर इसको पकड़ के फिर इसकी कलर व्हाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि दिखेगा अदरवाइज नहीं दिखेगा। अब इसकी कलर जो है इसको आप कुछ और ले लीजिए और यहाँ से डिजाइन में ये सही है। ओके। अब ये लाइनिंग दिख रहा है तो लाइन नहीं कर रहा था, नो लाइन कीजिए तो लाइनिंग नहीं दिखेगा। अब मुझे यहाँ डे वाइज सेल्स का ट्रेंड चाहिए। तो यहाँ हम सपोर्ट में गए, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ रखते हैं, पेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट को हटाते हैं और हम डेट को लेते हैं। डेट नहीं, यहाँ डे ऑलरेडी है, इसी डे को लेते हैं। ठीक है। और फिर इस पे हम लाइन चार्ट लगाएंगे। लाइन चार्ट में आने के बाद डिजाइन में जाइए, बहुत सारे डिजाइन है, जो आपको डिजाइन सूट करता है तो आप रख सकते हैं। तो मैं हमारा यहाँ पे ट्रेंड हमने डाल दी। अब यहाँ मुझे डालना है सेल्स बाय एरिया, मतलब कि मैच। छोटा कर रखा मैंने, बड़ा नहीं इतना बड़ा होगा, क्योंकि भारत का नक्शा
तो वर्टिकल है ना, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट शीट में एक और पिवट इसकी कॉपी करके बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद हम राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट में आते हैं, प्रोडक्ट को हटाते हैं और ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट को यहाँ पे स्टेट बाय से, बट पिवट पे तो मैच चार्ट होता नहीं है, तो हम इसको कॉपी किए और यहाँ पे मैनुअली 2 बार पेस्ट करें। कितना के पेस्ट करेंगे, 2 बार। एक को पेस्ट करने के बाद यहाँ जो है हम इसको कर देंगे ज्योग्राफी। बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ध्यान रखिए। आ गया। अब कुछ स्टेट इसने नहीं लिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर बट गया है ना, इसलिए तो उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ, अब इसको सिलेक्ट किया, अभी जो मैनुअली बिहार आ रहा है उसको डिलीट कर दीजिए और इस बिहार के जगह पे यहाँ सेलेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेट, ये हो गया हमारा सेल, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग। और देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट, और यहाँ पे मैच, इसको कट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब ऊपर मैच चार्ट में देखिए आपको इस तरह का ब्लैक चार्ट भी मिलेगा, ग्रे चार्ट भी मिलेगा। वो ब्लैक सही है, इसको ले लीजिए। तो जहां जहां सेल्स हुआ कलर है, जहां सेल्स नहीं हुआ कलर नहीं। हो गया। अब जो है, अब बाकी जितने भी पिवट थे उनके साथ क्या करना है, स्लाइसर को लिंक करना है, इंटरेक्शन जो हमने बनाया था। तो पिवट लाइक में जाना है, फिल्टर कनेक्शन, और जो स्लाइसर हमने लिया हुआ उसमें क्लिक करते जाइए, फिल्टर कनेक्शन, ओके, फिल्टर कनेक्शन, ओके, फिल्टर कनेक्शन एंड ओके, फिल्टर कनेक्शन। जितने भी पिवट लगाएंगे सब पे पिवट टेबल होगा। अब समझिए, ये हमारा क्या है, रॉ डेटा है, टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम। टीपीएस में डेटा आया, फिर हमने क्या किया, उसको डेटा को एनालाइज किया। क्या किया, एनालाइज किया, प्रोसेस करके समराइज करके एमआईएस बनाया, राइट। और इसको हमने क्या किया, इस ए क्या बना, ए बना विजुअलाइजेशन। क्या बना, विजुअलाइजेशन, कि डेटा को हमने समराइज किया, देन उसको हमने विजुअलाइज किया। ठीक है, और ये डेटा पूरी तरह से क्या है, इंटरेक्टिव है, कि अगर मैं मई पे क्लिक करूंगा तो पूरा सेल्स मई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऐप क्लिक करूंगा तो पूरा सेल ऐप के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हर एक चेंज आप देख पा रहे हैं। ओके, दिख रहा है सर, क्या लगना है, ऐसे बनाएंगे आप लोग? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ऑफिस में इस तरह के डेटा पे रिपोर्ट्स नहीं बनाएंगे तो आप सर्वाइव कर जाइएगा। बीबीए कोर्स करने के बाद जब ऑफिस में आप जाएंगे आपके पास रो डेटा मिलेगा, और ये जो आपको बनाने के लिए मिला, मैं जो बना के दिखाया है, अगर इस तरह के रिपोर्ट्स आप नहीं बनाएंगे तो क्या लग रहा है कि आप ऑफिस में सर्वाइव कर जाइएगा? सबसे पहले बात किया, अगर इस तरह की डैशबोर्ड नहीं बना पाइएगा तो आपकी सिलेक्शन ही नहीं होगी। अगर चाचा विधायक वाला सिस्टम चला, सिलेक्शन हो भी गया तो चाचा जी काम करने नहीं आएगा, विधायक की छोड़ के काम आप ही को करना होगा। अगर आप इस तरह के काम करके, इस तरह के राइट करके सिस्टम को नहीं दीजिएगा तो फिर क्या फायदा? अब समझिए ये बना हुआ है, इसका बेनिफिट क्या है, क्या है, अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, ये है, या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो हमारा 2025 का सेल्स है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन, इसको समराइज इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। और जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं अलग अलग, ये जो है मिक्स है, हम यहाँ पे सेल्स भी दे रहे हैं, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं ना। लेकिन जब रिपोर्ट्स बनती है तो इस तरह की कई सारे शीट्स बनते हैं। पहली शीट जो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, कि क्वांटिटी के हिसाब से क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन
क्या ट्रेंड है, चाहे रेवेन्यू के हिसाब से, चाहे क्वांटिटी रेवेन्यू को कंपेयर के हिसाब से कि क्वांटिटी अगर ज्यादा हो रही है तो रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान आता है आपका प्रॉफिट बेस पे, सिर्फ आपका रेवेन्यू प्रॉफिट की कंपेयर होता है। तो एक सिंगल पेज है आपका, ऐसे आपको एक एक डैशबोर्ड एक रिपोर्ट में ऐसे कई सारे 10-12 भी हो सकते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डेली नहीं बनाना पड़ता। एक बार आपने डिजाइन कर दिया, एक बार डिजाइन हो गया ना, अब सिर्फ डेटा में अपना रॉ डेटा चेंज करेंगे, पिवट को रिफ्रेश करेंगे, ये सारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ये पूरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो एक्सेल पे रिपोर्टिंग या पावर बीआई पे रिपोर्टिंग इसलिए की जाती है कि एक बार अगर आपने डेटा चेंज किया तो बाकी सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, बार बार मेहनत नहीं करना। लेकिन फर्स्ट टाइम डिजाइन करना है, मेंटेन करना है। अगर मान लीजिए किसी आपसे पहले वाले ने किसी ने का बना रखा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं के कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको चेंज करना, इसके लिए आपको इस तरह की डैशबोर्ड इमेज में बनाना आना चाहिए। और आप ईवीएम बीए करके किसी कंपनी में जाते हैं तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको नहीं इस तरह की रिपोर्ट्स बना पाते हैं तो फिर आप मुश्किल हो जाएगी आपको काम करने। और खास अगर आपने एमएनसी ज्वाइन किया, अगर लोकल डोमेस्टिक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो स्टैटिकल रिपोर्ट पे भी काम चल जाएगा। मतलब अगर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में जाते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट पे भी काम चल जाएगा। लेकिन बात होती होगी आपकी एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो कई सारे कंट्री में डील करती है, तो वहां पे तो रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह की रिपोर्ट्स बनाइए। और इसके लिए आप दो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, प्योर आपका ये एक्सेल और दूसरा पावर बीआई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आपकी 3 क्लासेस पावर बीआई की रहेगी। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ क्लास में बैठ के गप्पे मारने से नहीं सीखिएगा। ट्राई 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 अगेन ट्राई, कोशिश कीजिए फिर से कोशिश कीजिए, तब आएगा। ठीक है, और जिस दिन इस तरह की रिपोर्ट आप बना लिए, उसी दिन आप एक जॉब किसी भी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद।